ओके गाइज, आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम 3 एप्लीकेशन सीखेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर एक्सेल एंड पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम पूरी डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो छोटी छोटी होती है लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं रहता है। तो सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट वर्ड एंड हाउ टू क्रिएट आइकॉन्स ऑन डेस्कटॉप। तो यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप पे आइकॉन है तो सीधा हम वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सर्च बार में हमें टाइप करना है WORD वर्ड एंड देन ओपन पे क्लिक करने से हमारे पास वर्ड का है वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, जिसमें पूरी वर्ड की विंडो को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमें यूटिलाइज जो करना है वो हमें कई बार आता है, फिर भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें उसकी पूरी विंडो है उसको अच्छे से समझना है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ड ओपन करते ही हमें ऊपर एक ऑप्शंस मिलता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे पूरा हमें होम स्क्रीन साथ मिलेगा, जिसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हमें काम करना है। बहुत सारे फॉर्मेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वाली बार को हम बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें शो ऑफ होता है प्रोग्राम का नाम एंड फाइल का नाम। जैसे कि यहाँ पे ये टाइटल बार किस लिए याद रखना है, जब हम कोई भी कंपनी में काम करते हैं और हमें सीनियर गाइड करता है तो हमें स्क्रीन पे देख के पता चलता है कि वो कौन से प्रोग्राम पे कौन सी फाइल पे हमें पूरा गाइडेंस दे रहा है, हमें ट्रेनिंग दे रहा है। तो हम एग्जैक्टली उस विंडो की टॉप बार को टाइटल बार से रीड करके प्रोग्राम का नाम रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे टाइटल बार के नीचे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रो, डिज़ाइन, लेआउट, ये सारे डिफरेंट मेनूज दिए होते हैं, जिसको मेनू बार बोलते हैं। रूटीन कोई भी इंडस्ट्रीज में आप जाते हो या कोई भी वेब पोर्टल में जाते हो या कहीं पे भी कोई प्रोग्राम में जाते हो तो उसमें डिफरेंट मेनूज होते हैं, जिस मेनू का यूटिलाइजेशन करके हमें हमारी फाइल है वो क्रिएट करनी होती है। जैसे होम मेनू में तो सारे होम रिलेटेड फंक्शंस जैसे कि फॉर्मेटिंग टूल्स, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। जैसे आप लेआउट में जाएंगे तो पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, ये सारे ऑप्शंस होंगे। जैसे हम इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट टेबल, इंसर्ट शेप्स, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस उस मेनू के दिखेंगे। अभी मेनू बार के नीचे हमें जो शो हो रहा है उसको रिबन बार बोला जाता है। जब हम डबल क्लिक कर देते हैं कोई भी मेनू पे तो रिबन बार हाइड हो जाता है। तब हमें उसका नाम पता है तो हम उसको इजीली एक्टिव कर सकते हैं। मेनू बार पे राइट क्लिक करके कॉलअप्स द रिबन पर क्लिक करके हम उसको परमानेंटली वहाँ पे स्टे करवा सकते हैं, यानी कि वो बारी बारी हिडन नहीं हो जाएगा, वो वहीं पे एक्टिव रहेगा। यहाँ पे रिबन बार के नीचे जो स्केल जैसी बार दिख रही है जिसमें नंबर शो हो रहे हैं वो है आपका रूलर बार। जब भी हम काम करते हैं वर्ड फाइल पे, एक्सेल फाइल पे, तो व्यू मेनू में जाके पेज विथ जूमिंग रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्क्रीन मान लीजिए कि 15 इंच का है, 22 इंच का है, तो एग्जैक्टली उस स्क्रीन का है वो आउटपुट जो है वो पेज विथ के हिसाब से हो तो उस स्क्रीन का पर्टिकुलर है वो मीनिंग रहेगा कि हम प्रॉपरली वे में काम कर रहे हैं। तो पेज विथ जैसे ही करेंगे, ऊपर रूलर बार में ग्रे कलर का जो दिख रहा है वो मार्जिन एरिया है और वाइट कलर का जो एरिया शो हो रहा है वो आपका वर्क एरिया है। यानी कि यहाँ पे देखिए पेज में जो कर्सर दिख रहा है वो यहाँ पे स्टार्टिंग से शो नहीं होगा। आप कितना भी बैक स्पेस कर लोगे वो ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ ये पेज का ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का मार्जिन है और ये वाला टॉप वाला मार्जिन है। यानी कि आपका कर्सर यहाँ से है वो स्टार्ट करेगा, आपका फर्स्ट लाइन इधर से है वो स्टार्ट होगा। जैसे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो कीवर्ड का नॉलेज तो आपको अच्छे से होगा ही, क्योंकि आगे के लेक्चर में हमने देख लिया है कि कैप्स लॉक से पूरा कैपिटल, कैप्स लॉक ऑफ हो तो पूरा स्मॉल, शिफ्ट करके प्रेस करेंगे तो 1 कैपिटल, अगर शिफ्ट करके है वो कैप्स लॉक ऑन है और शिफ्ट करके प्रेस करेंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। तो ये सारी चीज़ जो छोटी कीबोर्ड की नॉलेज की है वो अगले लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लिखते हैं कोई भी वर्ड, ठीक है, तो एरो की से कर्सर को मूव कर सकते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए। दूसरा, माउस से क्लिक रख के ड्रैग करेंगे तो सिलेक्ट होगा। सिलेक्शंस के सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ या सेंटेंस सिलेक्ट होगा, यानी कि एक लाइन सिलेक्ट होगी। पैराग्राफ में पर्टिकुलरली एक सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल क्लिक का यूज़ होता है।
तो जब भी हम फास्ट ट्रैक में काम करना चाहते हैं तो ये सारे शॉर्टकट्स जितने हमें अच्छी तरह से पता होगा उतना हम अच्छी तरह से है वो वर्क कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये होम मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन हो रहा है कट कॉपी एंड पेस्ट, लेकिन ये है वो हाइड दिख रहा है बिकॉज ऑफ जब भी आप कोई कंटेंट को सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये कट कॉपी हाईलाइट नहीं होगा। आपने सेलेक्शंस के लिए 3 क्लिक किया तो ये सेंटेंस सेलेक्ट हो गया, कॉपी पे क्लिक किया या उसका शॉर्टकट की सिस्टम ही हमें शो करता है कि उसका शॉर्टकट की कंट्रोल-C है। तो कंट्रोल+C का मतलब यह है कि कंट्रोल प्रेस करके रखो और C को प्रेस करो, यानी कि कंट्रोल के साथ C को प्रेस करने से कॉपी हो जाता है। और जैसे ही हम कॉपी या कट पे क्लिक करेंगे तुरंत ही पेस्ट ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएगा। हमें पेस्ट कहाँ करना है वहाँ पे हमारा कर्सर होना चाहिए। सिलेक्शंस निकालने के लिए मैंने क्लिक किया, फिर एंटर करके नीचे की रो में सेकंड लाइन में मेरा कर्सर आ गया। अभी मैं पेस्ट करूँ या कंट्रोल-V करूँ तो मुझे उसका कॉपी मिल जाएगा। ये ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होता है। एक दूसरी चीज़ कि कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे होम मेनू का ऑप्शंस है। इसकी शॉर्टकट की पता होने से क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि ये टेक्स्ट को मुझे कॉपी करना है, मैंने कॉपी किया, कोई भी प्रोग्राम में ले जाना है, जैसे कि मैंने MS पेंट ओपन किया तो यहाँ पे पेंट प्रोग्राम के अंदर जाके मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो इधर भी होम मेनू में पेस्ट ऑप्शन है, इसलिए डायरेक्टली पेस्ट हो गया। लेकिन ये कट कॉपी पेस्ट जो ऑप्शंस है डेस्कटॉप पे, जैसे कि ये इंक्वायरी फॉर्मेट वाली जो फाइल है उसका मुझे कॉपी करना है तो सिंपल कंट्रोल-C एंड V। तो यहाँ पे कोई मेनू ऑप्शंस नहीं है, फिर भी आप शॉर्टकट से काफ़ी आसानी से कोई टेक्स्ट, कोई फाइल, कोई फोल्डर का आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको शॉर्टकट्स जितने पता हो उतना फास्ट और इजीली काम आप कर पाओगे। ठीक है, वापस हम आ जाते हैं वर्ड पे। तो यहाँ पे हम सीखे कॉपी। एक बार कॉपी किया है आप कर्सर जहाँ रखते हो वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। आप एक बार कॉपी करने के बाद जितनी बार कर्सर जहाँ है उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे पूरा जो टाइप करके कॉपी पेस्ट किया है, कट पेस्ट काफ़ी आसान है। यहाँ से हटा के जब मुझे हटाना है तो सीधा बैक स्पेस, ठीक है। अगर बैक स्पेस करेंगे तो कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड की टेक्स्ट को इरेज कर पाएंगे और डिलीट करेंगे तो कर्सर की राइट हैंड साइड की टेक्स्ट को हम डिलीट कर पाएंगे। टेक्स्ट या स्पेस, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही मुझे हटाना है तो बैक स्पेस या डिलीट, लेकिन यहाँ से हटा के कहीं और ले जाना है देन कट पेस्ट। कट करके जैसे ही मैंने कर्सर कहीं पे रखा है वहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट करूँगा तो ये आ जाएगा कट पेस्ट। तो ये काफ़ी इजी और आसान है कट कॉपी पेस्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये क्लियर भी होता है, फिर भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इसको बोलते हैं ये सारे ऑप्शंस, इसीलिए 1 बाय 1 हम सीख रहे हैं। और सबका नाम जैसे कि टाइटल बार, मेनू बार, रिबन बार, रूलर बार, ये सब जो है वो आपको याद रखना है क्योंकि आगे चल के जब हम फॉर्मेटिंग टूल्स का यूज़ करते हैं या कोई भी ऑप्शंस का यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ है वो आपको बहुत काम आएगी। जैसे कि यहाँ पे सेकंड लाइन को मुझे टेक्स्ट उसकी चेंज करनी है तो सिंपल ये जो स्टैंडिंग लाइन है उससे ये जो स्टैंडिंग लाइन है उसके बीच में ये सारे मेनू जो है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल्स। फॉर्मेटिंग टूल्स का मतलब यही होता है कि जब हम लेटर टाइप करते हैं तो स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि ये लेटर का फॉर्मेट है वो इस तरह से होता है, उसमें काम कीजिए। तो जैसे कि कोई बुक है तो बुक का फॉर्मेट होता है, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का फॉर्मेट होता है। इस तरह से हर एक चीज़ का एक फॉर्मेट होता है स्पेशली। वैसे ही आप वर्ड की फाइल में जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं उसको पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना है तो ये सारे फॉर्मेटिंग टूल्स आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने ये सेलेक्ट किया है, अभी यहाँ पे पॉइंटर रखने से कंप्यूटर सामने से ही बता देगा इसकी इस टूल का यूज़ क्या है, उसका नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा आता है फॉन्ट, पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। ज़्यादातर वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री बॉडी फॉन्ट सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जब हम कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन, एरियल एंड एरियल नैरो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट फाइल जहाँ है वहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई किड्स के रिलेटेड है, वो एंटरटेनमेंट के लिए है, कोई बुक्स बना रहे हैं तो आप कोई भी कर्सिव राइटिंग या इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कोई भी फॉन्ट का। जैसे कि यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है चिलर, तो यहाँ पे आप चिलर फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं। तो जैसा आपका वर्क है उस हिसाब से आप टेक्स्ट की फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम सबके हैंड राइटिंग डिफरेंट होते हैं वैसे ही यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑप्शंस वर्क करेगा।
बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जब नई फाइल लेते हैं तो 11 होता है फ़ॉन्ट साइज़। हमें है वो फ़ॉन्ट साइज़ 14 में ही काम करना चाहिए, ताकि हम जब प्रिंट लेते हैं तो उसका एक्चुअल जो है वो रीडेबल फॉर्मेट वो 14 फ़ॉन्ट साइज़ में ही रहेगा। या कोई बुक बनती है जैसे कोई थीसिस या ऐसा कुछ, तो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ 12 मिनिमम होनी चाहिए, ताकि वो प्रिंट आउट करे या उसका बुक बाइंडिंग करे या उसका बुक क्रिएट करे तो उसमें वो रीडेबल फॉर्मेट में रहेगा। तो कंट्रोल ए करने से पूरा सिलेक्शंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 50 पेज हो तो कितना टाइम लगेगा आपको 1 बाय 1 लाइन सेलेक्ट करने के लिए। तो उसकी जगह हम एक ही फॉर्मेट पूरी फाइल को देना चाहते हैं, तो कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल, वही ऑप्शंस होम मेनू में यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट ऑप्शन, उसमें यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, उसका शॉर्टकट की भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कंट्रोल ए यानी सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ 14 कर सकते हैं, यानी कि पूरी टेक्स्ट आपकी जितनी भी है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ 14 हो गई। एक साथ आपको मैनेज करना है, आप कितनी भी फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ मैक्सिमम 72 है, लेकिन उससे भी ज़्यादा देना है तो भी आप यहाँ पे क्लिक करके टाइप भी कर सकते हैं, जैसे 150 कितनी मैक्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप 1700 कर रहे हैं तो तुरंत ही वर्ड आपको बता दे रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम बिटवीन 1 एंड 1638 यानी कि 1638 फ़ॉन्ट साइज़ आप मैक्सिमम है वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैन्युअली आप है वो पॉइंट में भी फ़ॉन्ट साइज़ कि 13.5 इस तरह से भी फ़ॉन्ट साइज़ देना है तो आप दे सकते हो। जैसे कि आपका एक लाइन के लिए कोई और पेज यूज़ हो रहा है और उसको आपको सेट करना है, लेकिन रीडेबल फॉर्मेट में आपको रखना है, तो 13.5 भी आप मैन्युअली टाइप करके फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, लेकिन 0.5 या राउंड फिगर में दे सकते हैं। 4, 3.3, 0.2, 0.4 ये सब यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ से आप है वो फ़ॉन्ट साइज़, जैसे उस टूल्स को देखेंगे वैसे ही पता चल जाएगा कि इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ नाम उसका है, और ए के ऊपर की तरफ एरो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप उस फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है यहाँ से आप कर सकते हो, जैसे कि 14, 16, 18, 20 आपको जो भी देना है। जैसे कि कोई टाइटल है, हेडिंग है, उन सबको आप डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहते हैं तो यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ से भी दे सकते हैं और इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी एक ही ऑप्शंस दो टूल्स में क्यों दिए हैं? यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ तो दिया ही है, फिर ये इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ की ज़रूरत कब थी? तो यहाँ पे जब आप कोई भी फाइल में वर्क कर चुके हैं, ऑलरेडी आपने फॉर्मेटिंग दे दिया है, बाद में आपको प्रिंट आउट निकालने के टाइम आपको पता चला कि आपको अभी भी एक फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा रखना चाहिए था, तो अभी पूरी 50 पेज की फाइल है, उसमें हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल सब डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ में है। जब आप कंट्रोल ए करके यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ से जब आप है वो साइज़ देते हैं तो पर्टिकुलर पूरी फाइल के नॉर्मल यानी कि कॉमन फ़ॉन्ट साइज़ हो जाता है। तो जहाँ पे जो टाइटल है जिसका जो साइज़ है उसमें एक प्लस करना है, देन इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, और एक माइनस करना है, देन डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। तो इस तरह से डिफरेंट फ़ॉन्ट टूल्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपने है वो कीबोर्ड में ऊपर देखा ही नहीं है, स्क्रीन में नीचे कीबोर्ड में देख के ही टाइप कर दिया है। पूरा पैराग्राफ टाइप करने के बाद आपको पता चला कि आपने जो पैराग्राफ टाइप किया वो स्मॉल लेटर में टाइप किया, बाद में मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट उसको डिलीट करके कैप्स लॉक ऑन करके फिर से टाइप करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टूल्स अच्छे दे दिए गए हैं। चेंज केस, अपर केस से आप पूरे टेक्स्ट को है वो कैपिटल में कन्वर्जेशंस कर सकते हैं, लोअर केस से स्मॉल। सेंटेंस केस में एस यानी कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल आ जाएंगे, और उसमें कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, एंड देन लास्ट वन इज टॉगल केस जिसमें पहला स्मॉल रहेगा, बाकी के सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसा वो दिख रहा है, जैसे सेंटेंस में एस कैपिटल है तो पहला लेटर कैपिटल होगा, लोअर में सारे स्मॉल है तो वो स्मॉल हो जाएंगे, अपर केस में सारे कैपिटल दिख रहे हैं। तो जैसा वो दिखता है बिल्कुल वैसा ही आपको इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये GUI सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये सब है वो
बोलते हैं ना कि हमें इंग्लिश पावरफुल होनी चाहिए, कंप्यूटर सीखना है, तो ये सब। तो आज के ज़माने में जीयूआई टेक्नोलॉजी में ये सब है, वो एआई की टेक्नोलॉजी में ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टूल्स को हम देख के ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जैसे अपर केस यानी पूरा कैपिटल, और यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। यहाँ पे उसके बाद का टूल्स है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मान लीजिए कि कोई कंपनी में आपने ज्वाइनिंग लिया है, वहाँ पे ऑलरेडी है, वो किसी ने है वो कंपनी का कोटेशंस जो 3 पेज का था वो बना के रख दिया है। अभी वही कोटेशंस में आपको है वो नए क्लाइंट का कोटेशन बना के सर को देना है। तो जो पुराना फॉर्मेटिंग है वो आपको सही नहीं लग रहा है, तो पूरा नया फाइल क्रिएट करने में आपको मान लीजिए कि टाइप करने में आधा घंटा लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहे हैं, तो उसकी जगह आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करके सिर्फ उसका फॉर्मेटिंग निकाल के अपने हिसाब से ये सारे फॉर्मेटिंग टूल्स का यूज़ करके अच्छे से फॉर्मेटिंग दे सकते हो, ताकि आपका टाइपिंग का टाइम है वो सेव हो जाए। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जितने नंबर ऑफ लाइंस रो आपने सिलेक्ट किया उन सबको बुलेट्स देना है, तो यहाँ पे पॉइंटर रखते ही लिखा आ जाएगा। इस टूल्स को बोलते हैं बुलेट्स। जैसे ही डॉट डॉट आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे आगे है वो स्टार्टिंग में बुलेट्स मिल जाएंगे लाइन के आगे। लेकिन यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है। ड्रॉप डाउन बटन जिस जगह पे है वहाँ पे आप क्लिक करके उसके और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं, क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। उसमें आप डिफाइन न्यू बुलेट से, आप पिक्चर में से, आप ऑनलाइन पिक्चर में पर्टिकुलर, जैसे कि कोई एप्पल का आप लेटर हेड क्रिएट कर रहे हैं तो आप एप्पल कंपनी का लोगो है उसको भी आप बुलेट्स के तौर पे इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर वो परफेक्टली फिर से हम कर रहे हैं एप्पल एंड देन एंटर किया। अच्छा, जो भी लोगो है वो अवेलेबल होगा वही हम इंसर्ट कर पाएंगे। देखो ये पिक्चर डाउनलोड हो रही है और यहाँ पे हमें जो एप्पल नेचुरल एप्पल का जो बुलेट्स दिख रहा है ओके किया तो ये सारे बुलेट्स उसमें कन्वर्ट हो गए। तो ये छोटी चीज़ है, वो हमें पता होना चाहिए। बुलेट्स कहाँ से देते हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन कंपनी का लोगो या इस तरह से उसका यूटिलाइजेशन करना है तो डिफाइन न्यू बुलेट्स में जा सकते हैं। अभी मान लीजिए जो आपने बुलेट्स दिए हैं इस एप्पल के बुलेट्स को आपको यहाँ ऊपर की रो के एक ही लाइन में सेट करना है। तो जैसे ही आप इसको ड्रैग करते हैं रूलर बार में तो ये देखिए आप आसानी से उसको कोई भी जगह पे सेट कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला जो बटन है उसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, और टॉप वाला फर्स्ट लाइन इंडेंट से आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट, इस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रूलर बार है उसके हेल्प से आप फर्स्ट लाइन इंडेंट या लास्ट इंडेंट से ये बुलेट्स को सेट कर सकते हैं। अभी किसी ने आपको बोला है कि इसको सेलेक्ट कीजिए, उसको बुलेट्स दीजिए, आपने बुलेट्स दिया, वापस इस एप्पल को एक ही लाइन में सेट करना है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कोई और सिस्टम पे ऊपर की जो बार है वहाँ दिख ही नहीं रही है, तब आपको एग्जैक्टली उसका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस तो आपको आता है कि टॉप में यहाँ से हम उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन वो बार किसी और सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं है। तब हमें पता है कि उस बार को रूलर बार बोलते हैं और उसको देखना है, देन व्यू मेनू एंड देन रूलर। जब आप रूलर पे क्लिक करेंगे तो ही यहाँ पे बार होगी और तब आप जाके इसको सेट कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसीलिए आपको याद रखने ज़रूरी है छोटे, ताकि आप उसका यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से और प्रोफेशनली है वो कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे बुलेट्स निकालना है तो वापस उसी ऑप्शंस पे क्लिक करने से आप बुलेट्स को रिमूव कर सकते हो, और आवर ग्लास जैसा सिंबल है उसको सेट करने से आपका रूलर बार का जो टेक्स्ट है वो सेट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही सिलेक्ट करके नंबर देना है, देन नंबरिंग, नंबर पे क्लिक करेंगे नंबर आ जाएंगे। वापस नीचे की रो को हमने सेलेक्ट किया, अगेन फिर से नंबरिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 7 से स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन है वो मुझे 1 से स्टार्ट करना था। तो क्या करना है, सिर्फ जिस नंबर से आपको रीसेट करना है उस नंबर पे क्लिक करना है, देन राइट क्लिक एंड रीस्टार्ट एट 1 पे क्लिक करने से वो
रिस्टार्ट हो जाएगा। वापस कंटिन्यू करना है तो उसी नंबर पे क्लिक करके राइट क्लिक करके कंटिन्यू नंबरिंग करने से वो कंटिन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था आपका है वो नंबरिंग। उसके बाद वाला ये वाला जो ऑप्शन है जिसको मल्टी लेवल लिस्ट कहेंगे, इसको सिलेक्ट करने से मल्टी लेवल लिस्ट करने से कुछ भी इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए जैसे कि सब ऑप्शंस हम कन्वर्ट करते हैं ना, मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब ये है कि 1 का सब ऑप्शन 1.1, 1.2, 1.3, तो इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट को सेट करना है। देन क्लिक, तो यहाँ पे देखिए ये आपको कोई इफेक्ट नहीं मिला क्योंकि ज़्यादातर हम सब ऑप्शन है वो लाइन से थोड़ा अंदर लिखते हैं ना, जैसे 1 नंबर है, ये 2 उसके सब नंबर है, तो यहाँ पे आप टैब की का यूज़ कीजिए 1 टाइम, तो ऑटोमेटिकली आपको मल्टी लेवल लिस्ट मिल जाएगा। या फिर उसको सिलेक्ट करके आप ये इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन है उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपने इंक्रीज किया है तो डिक्रीज ही करना है, और टैब किया है तो बैक स्पेस करना है। क्यों ऐसा करना है? जैसे कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको मैं 2 बार टैब की से बैक करता हूँ तो बैक स्पेस से मैं वापस ला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे इंक्रीज से उसको लाइन से अंदर ले गया और बैक स्पेस किया तो तुरंत ही ये देखिए, तो ऐसा हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये आपको ध्यान रखना है कि टैब किया है तो बैक स्पेस कीजिए और इंक्रीज किया है देन डिक्रीज कीजिए, ठीक है। ओके, ये था हमारा बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट और इंक्रीज एंड डिक्रीज, कंटेंट या इंडेंट बोलते हैं। वैसे ही आपके पास पूरी एक लिस्ट है, मान लीजिए कि जिसमें बहुत सारे नाम्स हैं, पूरी 100, 200 या 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स है, जिसमें से आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्कूल में बोलते हैं ना हम इसको शॉर्टिंग कर दो, यानी ABCD वाइज अरेंज करना है, ऐसा कुछ भी, तो उस ऑप्शंस को बोला जाता है शॉर्ट ऑप्शंस। क्या बोला जाता है? शॉर्ट। जब भी आपको शॉर्ट करना है तो आप कीबोर्ड, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस। तो जैसे ही मेरे पास कोई एक लिस्ट है उन सबको मैं सेलेक्ट करके शॉर्ट ऑप्शंस पे जाता हूँ तो आइकॉन से ही पता चल जाता है कि A to Z यानी टॉप टू बॉटम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 तरह की कंटेंट को हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। हमारा अभी का टाइप है वो टेक्स्ट है, आप नंबर को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं एंड डेट को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट एंड असेंडिंग और ओके करेंगे तो जो भी आपका सिलेक्शन है वो असेंडिंग ऑर्डर में यानी A to Z सीक्वेंस में सेट हो जाएगा। जैसे ही आप उसको डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यह डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप कोई भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसके बाद वाले सारे ऑप्शंस काफ़ी इजी है, जैसे कि सिलेक्ट किया बोल्ड यानी B जैसा दिख रहा है, डार्क है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें पार्टी का नाम या ऐसा कुछ डार्क है, कोई कोटेशंस है, उसमें कुछ टर्म्स है वो हाईलाइट करना है तो बोल्ड की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही सिलेक्शन करके I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है, इसका मतलब और भी उसमें ऑप्शंस है, डबल अंडरलाइन देना है या फिर अंडरलाइन का कलर डिफरेंट देना है, तो ये सारे ऑप्शंस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है? तो यहाँ पे कोई भी नाम है उसके आगे ज़्यादातर हम लिखते हैं ना कि मिस्टर, मिस या मिसेस ऐसा कुछ, और बाद में है वो प्रिंट आउट निकाल के ब्लैक पेन लेके उस पर एक चेका लगाते हैं। वह चीज़ ना करनी पड़े तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके कंप्यूटर के अंदर से ही स्ट्राइक थ्रू, यानी ये जो ABC दिख रहा है उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अंदर से प्रिंट आउट ऐसा निकल के आ जाएगा कि पुरानी प्राइस ये थी और नई प्राइस ये है। तो ऐसा कुछ भी आपको टेक्स्ट चाहिए तब ये स्ट्राइक थ्रू की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम कोई घर का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि वो 3rd फ्लोर पे है तो हम RD जो लिखते हैं उसके बाद लाइन से ऊपर ले जाना है तो सुपरस्क्रिप्ट, ये X के ऊपर जो 2 है उसका टूल्स का नाम है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, वापिस यहाँ पे स्पेस करके आगे कंटिन्यू टाइप करेंगे तो वो उसी फॉर्मेट में आएगा, तो उसके लिए वापस उसी जगह पे सुपरस्क्रिप्ट पे ही क्लिक करके आपको नॉर्मली टाइपिंग शुरू करनी है, ठीक है। 3rd फ्लोर बिल्कुल वैसे ही हमें H2O करना है, तो हमने यहाँ पे H2O टाइप किया है, लेकिन 2 लाइन से नीचे आता है तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट
सब स्क्रिप्ट और क्लिक करेंगे तो ये लाइन से नीचे आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे वर्ड के आर्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट या टाइपोग्राफी। यहाँ पे जो भी पैटर्न आपको पसंद है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सिलेक्टेड कंटेंट है उस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये है टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर है। ये टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर और शेडिंग में डिफरेंट क्या है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट किया था तो ये टेक्स्ट को ही हाईलाइट करता है, शेडिंग है वो पेज की लाइन को हाईलाइट करता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट यही है कि टेक्स्ट भले ही आपने सेलेक्ट किया हो, यहाँ पे पेज की लाइन को हाईलाइट करेगा शेडिंग, और ये सिर्फ टेक्स्ट को ही हाईलाइट करेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे कोई और कलर चूज़ कर लिया विदाउट सिलेक्शंस, आपने सिलेक्शंस नहीं किया है और डायरेक्टली आप हाईलाइटर में गए तो आपको एक पेन जैसा मिलेगा, जो जिस टेक्स्ट पे आप घुमाएंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, जैसे हम बुक वगैरह में हाईलाइट करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे अभी आपके पास साथ में ही है, आप वन बाय वन है वो हाईलाइटर कर सकते हैं और वापस उसी टूल्स पे क्लिक करने से वो पेंसिल जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये है फॉन्ट कलर, टेक्स्ट को कलर करना है, सिलेक्ट किया जो भी कलर है वो डायरेक्टली आ जाएगा। अगर दूसरा कलर चाहिए देन ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आगे के टूल्स देखे हैं। ये है अलाइन लेफ्ट, ये है सेंटर, ये है राइट। ठीक है, तो जैसे ही ये ऑलरेडी कर्सर है वो हमारा पेज का लेफ्ट हैंड साइड ही है, यानी कि लेफ्ट अलाइन ऑलरेडी है, इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट अलाइन हाईलाइट शो हो रहा है। बिल्कुल उसको सेंटर में करना है तो क्लिक किया देन सेंटर में, और क्लिक किया तो राइट में। ज़्यादातर स्टूडेंट स्पेस दे के काम करते हैं, तो वैसे नहीं करना है। ठीक है, ताकि आगे जाके हम इस कोई भी हमारी कंटेंट है उसको इंटरनेट पे अपलोड करते हैं या कोई फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं या उनको पीडीएफ फॉर्मेट में करते हैं, तो उसका कन्वर्जेशंस है वो एक्चुअल जैसा आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखता है बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए। इसीलिए सारे टूल्स को एक्यूरेसी के साथ यूटिलाइज करना है। ठीक है, बिल्कुल आगे का टूल से जस्टिफाई जब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पैराग्राफ वगैरह कंटेंट को दोनों साइड से इक्वल कैसे करते हैं, ये सारे टूल्स उसमें दिखेंगे। ये है शेडिंग, अभी हमने देखा। उसके बाद है बॉर्डर, जैसे हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बॉटम बॉर्डर यानी कि टेक्स्ट के नीचे ये है आउटसाइड बॉर्डर यानी चारों तरफ का बॉर्डर। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया। मान लीजिए कि जितना मेरा टेक्स्ट है वहीं तक मेरे को बॉर्डर देना है, देन क्लिक और बॉर्डर एंड शेडिंग पे चले जाना है। यहाँ पे जो भी बॉर्डर हम दे रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर लिखा हुआ है, स्टाइल है, यहाँ पे हमारा प्रीव्यू है। जैसे हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये प्रीव्यू शो हो रहा है। यहाँ अप्लाई टू पैराग्राफ की जगह अप्लाई टू टेक्स्ट करके अंदर ओके करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट तक ही वो बॉर्डर लिमिटेशंस कर देगा। तो ये है होम मेन्यू में हम सीखे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग टूल्स। इसके अलावा स्पेशल इफेक्ट भी यहाँ पे फॉन्ट वाले बटन पे यानी कंट्रोल डी करेंगे तो भी ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। एक ही साथ आपको सारे यूटिलाइजेशंस करने हैं और वही फॉर्मेट हर डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको सेट एज अ डिफ़ॉल्ट कर देना है। जैसे कि आप हर एक डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट साइज़ 14 ले रहे हो, टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट ले रहे हो और उसका अलाइनमेंट लेफ्ट ले रहे हो, तो यहाँ पे वो सब सेट करके आप सेट एज अ डिफ़ॉल्ट कर दोगे, तो जब भी आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट लेते हो तो भी उसमें सेम ही इफ़ेक्ट मिलेगा, यानी कि वो सारी फॉर्मेटिंग टूल्स आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, उसके आगे देखते हैं। जैसे कि होम मेनू में ये फाइंड, आप कोई भी डॉक्यूमेंट पे जब वर्क करते हैं आपको कोई वर्ड फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने यहाँ पे जैसे ही कुछ टाइप किया तुरंत ही उस डॉक्यूमेंट में अगर वो वर्ड अवेलेबल है तो कहाँ कहाँ अवेलेबल है उस सब जगह पे वो हाईलाइट हो जाएगा। फाइंड यानी सर्च करना है, ढूंढना है, देन फाइंड। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F। ये हर एक प्रोग्राम में आपका कंट्रोल F से फाइंड ही टूल्स फिक्स होगा, तो ये सारे शॉर्टकट कीज़ जो पॉइंटर उस पर रखते हैं तो लिखा आता है। ये सारे शॉर्टकट कीज़ आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, क्योंकि यही आपको हर एक प्रोग्राम के लिए, ज़रूरी नहीं है कि हम बेसिक सीख रहे हैं तो सिर्फ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे ही काम कर सकते हैं। दूसरे प्रोग्राम में भी जब हम काम करेंगे तो यही सारे शॉर्टकट कीज़ कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल P यानी प्रिंट, ये सारे नॉर्मल्स हैं, सभी प्रोग्राम के लिए इक्वल है, तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरा रिप्लेस, कंट्रोल H यानी रिप्लेस है। रिप्लेस का मतलब ये है
कि फाइंड वर्ड, कौन सा वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं और उसकी जगह कौन सा वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि कोई एग्रीमेंट है वो आपने ऑलरेडी किसी पार्टी के नाम का बना दिया, या कोई कोटेशंस आपने किसी पार्टी का नाम का बना दिया प्रोफेशनल में, तो वहाँ पे वही जो है दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोटेशंस है, उसको किसी और पार्टी के नाम से है वो क्रिएट करना है। तो फाइंड व्हाट में आपको जो ऑलरेडी फाइल में अवेलेबल है उस पार्टी का नाम, और रिप्लेस विथ में आपको जो चेंज करना है उस पार्टी का नाम। जैसे कि यहाँ पे इस फाइल में कंप्यूटर वर्ड की जगह मुझे एजुकेशन वर्ड को रिप्लेस करना है, एंड देन रिप्लेस ऑल करूँगा, तो यहाँ पे कितने रिप्लेसमेंट मेरी फाइल में हो वो भी कैलकुलेट करके है वो सिस्टम दे देगा। देन ओके किया एंड देन क्लोज किया, तो यहाँ पे देखिए अभी आपको हर जगह पे कंप्यूटर की जगह एजुकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर के लिए हम सिर्फ वर्ड की स्क्रीन और होम मेनू के सारे ऑप्शंस को है वो अच्छे से देखें हैं। बिल्कुल ये सारे है वो रेडीमेड इफेक्ट्स है, जैसे कि फॉर्मेटिंग टूल्स आप यहाँ से यूटिलाइज करते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है तो ये सारे रेडीमेड स्टाइल्स हैं, उसका भी यूटिलाइजेशन आप अपने कंटेंट, डॉक्यूमेंट और पैराग्राफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट लेक्चर जो है वर्ड का वो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।